बागपत में हुई ट्रिपल मर्डर की घटना कई दिनों तक रहस्यों और सवालों में घिरी रही। हर सुराग कुछ न कुछ कारणों से अधूरा लगता रहा, लेकिन अचानक पुलिस के हाथ ऐसे सबूत लगे जिन्होंने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। ये सबूत यह साबित कर रहे थे कि जिन बच्चों को आरोपी बनाया गया था वे केवल मोहरे थे। असली साजिश कहीं और से रची जा रही थी और सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस को उस मास्टरमाइंड का नाम पता चला जो अब तक पर्दे के पीछे से सारे खेल खेल रहा था। अब केवल एक ही सवाल बचा था, वह कौन है और उसने यह भयावह साजिश क्यों रची। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मौलाना के परिवार को न्याय मिले तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह कहानी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सुबह का समय बिल्कुल सामान्य था। गांव वाले अपने खेतों में काम के लिए निकल रहे थे। बच्चे स्कूल की तैयारी में व्यस्त थे, लेकिन दोपहर तक गांव के बीचों बीच स्थित एक घर में अचानक चीखें सुनाई दी। जैसे ही लोग वहां पहुंचे उन्होंने दृश्य देखा, वह हर किसी के होश उड़ा देने वाला था। दीवारों पर खून के छींटे, टूटे फूटे सामान और चारों ओर पसरा सन्नाटा, जैसे कोई डरावना सपना सच हो गया हो। शुरुआत में पुलिस का शक किसी बाहरी व्यक्ति पर गया, लेकिन पता चला कि मौलाना उस समय घर पर नहीं थे। कई लोग मानने लगे कि घर के अंदर कुछ गड़बड़ थी और हो सकता है कि मौलाना का भी इसमें कोई हाथ हो। पुलिस ने तुरंत मौलाना को पूछताछ के लिए बुलाया। थाने में उनका चेहरा डर और दर्द से भरा था। वे बार बार कह रहे थे, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन मैं देवमद में था। कैमरा रिकॉर्ड देखिए, मैंने खुद इसे चालू किया था क्योंकि उसे मुझे पहले से शक था कि कुछ गलत हो सकता है। पुलिस ने उनके घर के सीसीटीवी रिकॉर्ड्स देखे। बाहर का कैमरा चालू था लेकिन अंदर का बंद था। वहीं बाहरी कैमरे में एक बच्चा दिखाई दिया जिसके कपड़ों पर खून के निशान थे। बच्चे ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने और उसके दोस्त ने यह सब किया क्योंकि वे मौलाना से नाराज थे। पुलिस हैरान रह गई, इतनी कम उम्र के बच्चों द्वारा इतनी बड़ी वारदात। गाँव में खबर आग की तरह फैल गई। लोग सोचने लगे, क्या सच में बच्चे इतने चालाक हो सकते हैं या उनके पीछे कोई मास्टरमाइंड है जिसने उन्हें बहकाया और इस्तेमाल किया। जांच आगे बढ़ी और मौलाना के साले ने बयान दिया कि बच्चे अकेले ऐसा नहीं कर सकते, किसी ने उन्हें उकसाया है, यह मासूम है, बस इस्तेमाल किए गए। पुलिस ने घटनास्थल फिर से देखा, कैमरे की फुटेज की जांच की। तभी बाहर के कैमरे में एक सदिक परछाई दिखी। चाल बड़ी आदमी जैसी थी। अब पुलिस को साफ शक हुआ कि किसी तीसरे व्यक्ति ने बच्चों को मोहरा बनाया। दोबारा पूछताछ में एक बच्चा टूट गया। उसने बताया कि ये एक आदमी उनके घर आया और कहा मौलाना से बदला लेना है तो यही मौका है। उसे पैसे का लालच भी दिया गया। अब मामला मास्टरमाइंड तक पहुंच गया। पुलिस ने और जांच की। मौलाना की पत्नी की सहेली ने कहा कि कुछ अजनबी घर के आसपास घूमते थे। पास की दुकान के सीसीटीवी में वही आदमी दिखा जो वारदात वाले दिन मौलाना के घर के पास आया। जांच और आगे बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आए गांव का माहौल और तनाव पूर्वक हो गया। अफवाह फैल गई। सोशल मीडिया पर जक्सन फॉर मौलाना फैमिली ट्रेंड करने लगा। पुलिस ने देवबंद के कैमरा रिकॉर्ड की पुष्टि की। यह साबित हुआ कि मौलाना उस वक्त सच में वहां थे, यानी निर्दोष। अब सवाल यही था, बच्चों को मोहरा बनाकर यह साजिश किसने रची। साले ने बताया कि मौलाना का जमीन विवाद चल रहा था। पुराने रिकॉर्ड्स में पता चला कि 3 महीने पहले जमीन के झगड़े में एक व्यक्ति ने धमकी दी थी। वह अब गायब था। पुलिस ने उसके घर से खून से सने कपड़े और टूटे हुए सीसीटीवी पार्ट्स बरामद किए। सबूत अब स्पष्ट थे, यही व्यक्ति मास्टरमाइंड था। उसने योजना बनाई कि जब मौलाना घर पर नहीं होंगे तब हमला होगा ताकि शक उन्हीं पर जाए। जैसे ही यह खबर फैली गांव वालों की सोच बदल गई। मौलाना निर्दोष साबित हो गए। सोशल मीडिया पर लोग वीडियो बनाकर पोस्ट करने लगे। मीडिया की हेडलाइन भी बदल गई, मौलाना निर्दोष, साजिश का मास्टरमाइंड पकड़ाया गया। पुलिस ने बच्चों को बाल संरक्षण गृह भेजा जहाँ उनकी मानसिक जाँच शुरू हुई। अधिकारियों ने कहा कि बच्चे भी साजिश का शिकार है। गाँव में माहौल बदल गया। अब हर जगह एक ही आवाज थी, सच की जीत। इस केस ने साबित किया कि कभी कभी जो दिखाई देता है वही सच नहीं होता। सच तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन वह हमेशा सामने आता है। बागपत का यह मामला अब सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि इंसाफ और उम्मीद की कहानी बन गया। जैसा मौलाना ने कहा, असली जीत अदालत की नहीं इंसानियत की होती है।